हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को यार शेयर कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों का इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें हम पहले फर्स्ट पे आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सी है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी आपका यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आपका आएगा डीकम्पोजिट डिस्प्लेसमेंट, पीपीटी रिएक्शन। प्रेसिपिटेट। ई होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करेंगे। ए प्लस बी गिव्स ए बी, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जैसे एस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 गिव्स क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस की क्या हो रही है यहाँ पे? फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की वजह से बर्न हो रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या कर रहा है ये बेटा? फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? अब देखो यहीं पे क्या हो रहा है? CaO
प्लस CO2 ना, क्या बना रहा है, CaCO3, क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ये सभी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें मैटर नहीं कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट की यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर, तो ये सभी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब चल रहे इस पे कुछ पॉइंट्स लिखवाने के लिए, ठीक है। मेनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, सॉरी, आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक मिनट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे बात करने चल रहे हैं, जैसे C+O2 क्या होता है, ये CO2 गैस की कर रहा है बेटा, फॉर्मेशन कर रहा है, होल बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और CO2 गैस की यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है, हीट। क्लियर है, फिर आपका हो सकता है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस हीट बेटा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कंबशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत सारी कंबशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑल का कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, मैनी कंबशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तुम्हारी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती है। क्लियर है, तो कुछ रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है और कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और कुछ रिएक्शन क्या हो सकती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन हो सकती है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO प्लस H2O गिव्स क्या बना रहा है यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस ना, प्लस हीट। ये तुम्हारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तुम्हारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, अब देखो N2 प्लस O2, यहाँ NO की क्या हो रही है बेटा, फॉर्मेशन हो रही है, इज ए कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहाँ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इज ए कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये तुम्हारी क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। हमने एक्सोथर्मिक में क्या लिखा, CaO प्लस H2O गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये तुम्हारी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और N2
प्लस O2 गिव्स NO की फॉर्मेशन हो रही है, इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंथेसिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे हम चल रहे हैं बात करें। ये भी एक टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, बी वाला होता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न हो रही है तो CO2 गैस की क्या कर रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है। सी है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, जैसे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये भी सभी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है बेटा, टाइप्स हैं। ठीक है, सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है, टाइप्स है। फिर से समझाते हैं इस चीज को। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, बहुत सा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। तो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। क्लियर है? और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी कंबशन जो रिएक्शन होती है उसको भी हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टाइप की बात, न्यू टाइप की बात करें हैं, सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो इसमें जो है एलिमेंट एलिमेंट भी क्या होता है, जब कंबाइंड होता है तो सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। और कंपाउंड प्लस कंपाउंड, CaO प्लस H2O क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। ये भी तुम्हारी एक टाइप है क्या बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्लियर है? चलते बात करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। चल रहे बात करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही होता है कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डीकम्पोजिशन का जस्ट अपोजिट क्यों कहा जाता है। क्लियर है? अब चल रहे बात करने के लिए। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा, वो एक से ज्यादा पार्ट में क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। एक से ज्यादा पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब ये बेटा जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, थर्मल होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। बी होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। थर्ड होते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक एक पे टॉपिक पे हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रीफली डिस्कशन करने जा रहे हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन,
ठीक है, ऐसी रिएक्शन या ऐसे कंपाउंड जिसको हीट देने पे ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 को हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं ना, जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो बेटा ये किस पार्ट में डिवाइड हो जाता है, CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, CaO प्लस CO2 में ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बी में देखो, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 में क्या होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये सभी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। FeSO4 ना, ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या हो जाता है बेटा, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड में, डी ना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप की रिएक्शन है, ये भी एक टाइप की क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब फूड आप खाते हो ना, बहुत सारे जब फूड आप लोग खाते हैं तो वहां जो एंजाइम होता है ना, आपकी बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो फूड को क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी तुम्हारी एक क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक तरीके क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है, आपसे बोर्ड में यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड ये किस टाइप की रिएक्शन, तो डेफिनेटली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है, अब चल रहे बात करने के लिए फोटोलिटिक, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन पे हम चल रहे हैं बात करने के लिए। क्लियर है, HI क्या हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस I2। सेकेंड वाला देखो, AgBr, Ag प्लस Br2। ठीक है, फिर इसका C वाला देखो, थर्ड वाला देखो, AgCl, Ag प्लस Cl2। ठीक है, इन सभी को सिल्वर सॉल्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक, अब चल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे बात करने के लिए। देखो ये क्या है, ये वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, ये वाटर की क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, ये वाटर की क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, एक वेसल टाइप का मैंने कंटेनर लगा, ये आपकी क्या है बेटा, DC बैटरी। ठीक है, ये क्या है बेटा, DC बैटरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, कैथोड, कैथोड का चार्ज क्या है बेटा, निगेटिव, और एनोड का चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। पहली चीज ध्यान से रख लो। ठीक है, और जो आप सोल्यूशन लिए हो, जो भी आप सोल्यूशन लिए हो ना, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ठीक है, और जो आपका कैथोड ना,
और एनोड होता है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये आपका क्या लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब देखो हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें H प्लस आयन प्लस, ठीक है, H प्लस आयन प्लस O-2 आ जाएगा। मतलब वाटर में क्या होगा, H प्लस आयन होता है और O-2 होता है। क्लियर। अब जो ऑक्सीजन O-2 है बेटा, O-2 कहाँ जाएगा आपका, जल्दी बताओ, एनोड पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, और यहाँ कैथोड पे कौन सी गैस आ जाएगी, O2 गैस आ, सॉरी H2 गैस आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि जस्ट अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आपको मालूम है कैसे पता करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, यहां से बोर्ड से क्वेश्चन आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस कंटेनर में, अगर इस टेस्ट ट्यूब को ये कंसीडर करें, इसे ए मान लिया जाए और इसे बी मान लिया जाए, तो कैसे पता करोगे कि ए में कौन सी गैस है और बी में कौन सी गैस प्रेजेंट है। क्लियर, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, जानते हो, जैसे ही क्या करोगे, H2 को तुम क्या करोगे, मिलाओगे, फायर के कांटेक्ट में लेके आओगे ना, तो ये कैसा साउंड करेगा, पॉप साउंड। कैसा साउंड क्रिएट करेगा, पॉप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, और जो आपका ऑक्सीजन है, ये फायर को क्या करेगा, सपोर्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फायर को सपोर्ट करने लगेगा। क्लियर है, ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक हमने वेसल लिया हुआ है, एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया है, एच, एक कैथोड बनाया है और एक एनोड, और इन दोनों कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उनको हमने बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। क्लियर, अब जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, उस पर टेस्ट ट्यूब को मैंने उल्टा ऐसे रख दिया, क्योंकि गैस को कलेक्ट करना है ना। अगर सीधा कलेक्ट करोगे तो सीधे में गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी ना। तो गैस को हम लोग टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिए हैं नेल्स पे ना, आयरन नेल्स पे। अब ये क्या है, यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, H2 से बनेगा H प्लस आयन और O-2। ठीक है, O-2 निगेटिव चार्जेबल है, जो निगेटिव चार्जेबल है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड पे जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड कैसा है आपका, निगेटिव है। क्लियर है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्लियर है, चलते हैं बात करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करने, हम लोग चल रहे बात करने के लिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे बात करने चल रहे हैं हम लोग, बात करें सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट पे हम बात करने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज को पहले समझते हैं, देखो पहले इसको समझते हैं ये है क्या। पहले देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक सीरीज दी गई है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ना, ये तुमको एक सीरीज दी गई है। ये तुम्हारी सीरीज जानते हो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कैसी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक, पहली चीज जान लो,
ये तुम्हारी रिएक्टिव। ऊपर के एलिमेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और नीचे वाले क्या है, तुम्हारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। पहले चीज ये कंफर्म हो गया हमारे पास ना। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है और ये तुम्हारे लीस्ट रिएक्टिव है। और मिड वाले क्या है, ये देखो रिएक्टिव है लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन को रेड फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। अब देखो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे ना, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, क्लियर है। लेकिन अगर नीचे वाले एलिमेंट चाहेंगे ऊपर वाले एलिमेंट को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके बिना होगी ही नहीं, क्लियर है। अगर आपको ये नहीं याद है तो मतलब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। अब बोर्ड में आपसे कहेगा डिफाइन सिंगल, एकदम बोर्ड का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है ना कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछ लेगा। तो हमेशा जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है तो यार आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। चल रहे हैं बात करने के लिए। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ठीक है, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे सपोज करो कोई एक मोटा बच्चा है ना, एक पतला बच्चा है, एक मोटा बच्चा है ना। तो पतला बच्चा क्या करेगा ना, एक सीट पे बैठा हुआ है तो मोटा बच्चा हमेशा ट्राई करेगा यार इसको पकड़ के खींच के क्या कर दे, आउट कर दे और हम सीट पे बढ़िया से बैठ जाए। लेकिन जो पतला बच्चा है, अगर मोटा बच्चा सीट पे बैठा हुआ है तो वो कभी ट्राई नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी लिमिट से बाहर है, क्लियर है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ना लेस रिएक्टिव को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे अगर ऊपर वाले एलिमेंट ना नीचे वाले एलिमेंट को चाहेंगे तो डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट क्या करेंगे, चाहेंगे कि ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सके तो नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। इसी से रिलेटेड चल रहे हैं रिएक्शन पे बात करने के लिए। यहाँ फर्स्ट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं CuSO4 प्लस Fe। अब देखो यहाँ पर क्या Fe रिएक्शन डिस्प्लेस कर पाएगा, देखो देखो आपका Fe ये है ना और Cu ये है, तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, डेफिनेटली कर पाएगा। ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, क्या बनेगी, FeSO4 प्लस क्या, Cu। सेकेंड रिएक्शन देखो CuSO4 प्लस Mg। फिर आओ बात करते हैं, देखो Mg ये है, Cu ये है ना, तो डेफिनेटली रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो बनाएगा क्या, MgSO4 प्लस Cu। थर्ड वाला देखो CuSO4 प्लस जिंक ना। आओ देखते हैं, देखो जिंक कहाँ है, ये है और Cu ये है ना, तो डेफिनेटली पॉसिबल होगी रिएक्शन ना। अब देखो फोर्थ नंबर पे अगर हम लिख दें जिंक
अगर मैं ये लिख दूं Cu, अगर मैं लिख दूं ZnSO4 प्लस Cu, अब देखो Cu क्या जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक, क्या होगा, Cu क्या करेगा, लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो यार उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट हैलोजन, अभी आप क्या कर रहे थे, मेटल से कर रहे थे ना, अब हैलोजन डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, हैलोजन मतलब अगर आपको देखना होगा ना, ग्रुप नंबर 17 में ये एलिमेंट पाए जाते हैं, क्लियर है, जहां पर ये लिखा रहता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो देखो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखने चल रहे हैं ना, KBr प्लस Cl2, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड क्या कर रहा है, Cl2, देखो क्या Cl ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ कर पाएगा भाई, KCl प्लस Br2, रिएक्शन पॉसिबल है, क्लियर है। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड, सेम थिंग, Cl2 से करेगा ना, तो क्या बनाएगा, KCl प्लस I2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर है। हाँ? ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं हैलोजन ग्रुप का। ठीक है, हैलोजन ग्रुप में भी क्या है, हमने एक लिखा हुआ है, सीरीज लिखा है, फिर कॉलोनी में बाहर आई, फिर कॉलोनी में बाहर आई, तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम रिएक्टिव है, मैक्स रिएक्टिव। ठीक है, और नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब चल रहे बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एक्टिव मेटल। हम डिस्प्लेसमेंट करने जा रहे हैं ना हाइड्रोजन का विथ द हेल्प ऑफ द एक्टिव मेटल। ठीक है, देखो ये क्या रिएक्शन है, जिंक क्या कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, डायलूट जरूर लिखना। ठीक है, अभी नहीं लिखोगे तो इससे रिलेटेड रिएक्शन बता रहे हैं क्या दिक्कत आएगी। ठीक, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। एक बार की घटना है, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा यार ये बताओ कि सब कुछ तुमको समझ में आया, तो बच्चा का सब चीज तो समझ में आया, बस एक दिल नहीं समझ में आया। हमने दिल ढूंढना शुरू किया व्हाइट बोर्ड पे, मैंने कहा लिख दिया भाई साहब दिल। हमने कहा इधर आओ, बुलाए अपने पास, हमने कहा जरा यार दिल दिखाओ जो लिखा है मैंने कहा पे। कहा सर ये। हमने कहा भाई साहब तुम कुंभ में जाओ, तुमको बहुत सारा नॉलेज है, समझ गए ना। दिल नहीं लिखा है बेटा, डाइल्यूट लिखा है, क्लियर है। हाँ इस चीज को ध्यान देना,
नहीं तो दिल समझो, HCl का दिल, H2SO4 का दिल, तो फिर निपट गए तुम। ठीक, फिर तुमको पढ़ाई छोड़ दो, तुम जाओ सन्यासी बनो, बस H2। ठीक है, अब देखो, अगर इन केस तुमने क्या किया है, देखो बोल्ड में तुमको एक चीज दे समझाते हैं। अगर आपने डाइल्यूट नहीं लिखा है, ठीक है, जिंक का आपने क्या कर दिया, H2SO4 ना, CnC कंसंट्रेटेड के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया ना, ये बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर इन केस आपसे पूछता है हाइड्रोजन की गैस की प्रिपरेशन लिखो, तो आप इन दोनों रिएक्शन को भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया है, तो बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन ही नहीं रही है। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन ही नहीं रही है। ठीक, तो हमेशा जो आप यूज करोगे, वो जो एसिड होगा वो बेस्टा कैसे यूज करोगे आप, डाइल्यूट फॉर्म में। क्लियर है, चलो चलते हैं बात करने के लिए। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम बात करने चले। यहां पे बेटा क्या होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे। क्या होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, AgNO3 प्लस क्या बेटा, NaCl गिव्स क्या बनाता था, NaNO3 प्लस क्या बनाता था, AgCl ना। इसका चार्ज देखो, इसके ऊपर +1 होता था, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। देखो आयन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ गया कि नहीं गया, देखो इसका प्लस इसके माइनस साथ ना, सही है कि नहीं। इसी तरीके से एक रिएक्शन और देखो, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनाता था, BaSO4 ना, प्लस क्या बनाता था, HCl। इसके ऊपर भी चार्ज देखो, इसके ऊपर भी चार्ज देखो, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -2 ना। तो क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस साथ, देखो BaSO4 बना है कि नहीं बना है, और इसका इसका प्लस इसके माइनस साथ, देखो HCl बना है कि नहीं बना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, यार देखो कुछ काम तुम्हारे लिए भी तो छोड़ दें, कमेंट में जरूर कर देना, देखेंगे किस बच्चे ने ज्यादा पूरा प्रॉपर वीडियो देखा है, इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है, चलो चल रहे हैं बात करने के लिए प्रिसिपिटेट। ठीक है, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या होता है, रिएक्शन लिखने चल रहे हैं, AgCl, सॉरी, AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ना, क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस AlOH का
थ्राइस, ठीक है, ALOH का होल थ्राइस। ठीक, अब देखो यहाँ पे PPT क्या फॉर्म होगी बेटा, ALOH की क्या है, ये PPT फॉर्म होगी। क्लियर है, ALOH की क्या होगी बेटा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे तुमको PPT मिलेगी। ठीक है, PPT का मतलब ही होता है एक सोल्यूशन ले लो, ठीक है, उसमें जो नीचे की तरफ बैठा अगर तुमको मिल रहा है तो इसे कॉल्ड क्या, PPT। जैसे सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, ये इनसॉल्युबल क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, सोल्यूशन में। क्लियर, इसी में देखो PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड ना क्या बनाता है, PbI2 प्लस KNO3 ना। यहां देखो इसकी क्या होती है, PPT तुमको मिलती है, पोटेशियम आयोडाइड की क्या मिलती है बेटा, यहाँ पे PPT मिलती है। क्लियर है, आई होप आपको PPT रिएक्शन समझ में आई होगी। क्लियर, अब चल रहे बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो ना, जब एसिड और बेस क्या कर देते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर की क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, इज ए कॉल्ड क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे HCl ना प्लस क्या कर रहा है बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉरी एसिड का मतलब HCl, बेस का मतलब NaOH। क्या कर रहा है, H2O की फॉर्मेशन कर रहा है, NaCl प्लस H2O। ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, ये तुम्हारा एक तरीके क्या है, और सॉल्ट है। अब देखो जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ZnSO4 की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस H2O। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, सॉल्ट है। बहुत बच्चों का दिमाग का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि NaCl ही एक तरीके का सॉल्ट है। हाँ वो बेटा कॉमन सॉल्ट है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, सॉल्ट का मतलब ये होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो बेटा क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। देखो अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। देखो एसिड ना, एसिड में क्या होना चाहिए, H प्लस आयन प्रेजेंट होने चाहिए या फिर हाइड्रोनियम आयन, और जो बेस होता है बेटा ना, उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कि अगर वहां रहेगा तो बेटा वो बेस होगा, और कोई भी एसिड कोई भी बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है, अब चल रहे बात करने के लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है क्या, आउट, और आउट एक्सो, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है, इसे कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है, एंडो का मतलब होता है इन, और थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती, कंप्लीट करने के लिए आपको खुद रिएक्शन प्रोवाइड, खुद हीट प्रोवाइड करनी पड़े ना,
वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, एंडोथर्मिक कहलाएगी, और तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। जैसे CO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस ना, COH का होल ट्वाइस। अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या है यहाँ पे, N2 प्लस O2 गिव्स क्या, NO। ये तुम्हारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तुम्हारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, कोई बच्चा ये बता पाएगा NO का नेम क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। NO का नाम क्या लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है, इज कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़े ना, इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब हम चल रहे हैं बात करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन। एक नई स्लाइड ओपन करने जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। ठीक, रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना, तो वो रिएक्शन क्या क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रिडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, देखो रिडक्शन और बेटा क्या, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक, क्लियर है। और हमेशा ये याद रखना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर, एक ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन, अगर 2 ऑक्सीडेशन तो 2 रिडक्शन, और दोनों के कॉम्बिनेशन, अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा नए तरीके से समझते हैं ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे ये कंडीशन बनेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। जैसे C+O2, C+O2 गिव्स CO2। तो देखो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है नहीं, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो बेटा यहाँ क्या है, ये ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, फिर देखो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, देखो अगर किसी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखो यहाँ कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर है, Mg+O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना। अब चल रहे बात करने के लिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का कहीं से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो वहां पे क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, जैसे आप इस चीज को समझिए, आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, H2S प्लस Br2 गिव्स क्या बना रहा है, HBr प्लस सल्फर ना। देखो यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो बेटा ये क्या ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, देखो
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है H2S प्लस Br2 रिएक्शन कर रहा है HBr प्लस सल्फर ना। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना, तो यहाँ सल्फर रिमेनिंग अकेले बचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, बोलो भाई। अब देखो HCl प्लस MnO2 gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, H2O। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन का यहाँ भी तो रिमूवल हो रहा है ना क्लोरीन से, सही है कि नहीं, यहाँ भी बेटा ऑक्सीडेशन, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये बोर्ड की बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं, HCl प्लस MnO2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखो HCl से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल हो रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन ना। अब देखो, अब चल रहे हैं बात करने की रिडक्शन पे। बेटा ये ध्यान रखना, रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है, रिडक्शन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे H2S प्लस Cl2 गिव्स क्या बना था, Br2। तो बना क्या था, HBr प्लस सल्फर ना, HBr प्लस सल्फर ना। एक मिनट, ये ली था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है किसमें, Cl में, तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। अब देखो सेकेंड पार्ट जो है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसे प्लस H2 ना, क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी तो रिडक्शन हो रहा है ना? क्यों क्यों रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है ना, सही है, परफेक्ट। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया होगा। अगर इनकेस तुमको यार थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को पीछे जाना और वहां पे समझना, तुमको एकदम एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब चल रहे बात करने के लिए एजेंट पे। एजेंट पे, एजेंट तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो जैसे समझो, जैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी मैं जैसे अपनी LIC कराना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी अगर LIC कराना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एजेंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, एजेंट के पास जाएंगे और कहेंगे मेरा एक LIC कर दीजिए ना। क्लियर है। तो उसके बाद वो मेरी LIC करेगा और LIC करने के बाद ही हम अपना उसका प्रीमियम, प्रीमियम तो हम जमा कर सकते हैं लेकिन खुद अपनी LIC नहीं कर सकते, हमको किसी ना किसी के पास जाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कहीं पर अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसके पास गया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के पास, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर रिडक्शन हो रहा होगा,
वो किसके पास गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास। किसके पास गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास गया होगा। ठीक है, फिर से समझो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। कैसे और रिएक्शन पे ऑपरेट करते हैं, जैसे H+O2 गिव्स बनाता क्या है, SO2 ना। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन ना, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। मैंने बताया था ना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो तो एक ही रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये किसका तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ठीक है, बोलो भाई। अब देखो, एक आपका होमवर्क है, कमेंट करिएगा। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, C+ जिंक ऑक्साइड ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें आप ऑक्सीडेशन, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन, कभी कभी पावर की दिक्कत आ जाती है, मैंने सोचा लग रहा है चुड़ैल उड़ैल आ गई है रूम में। ठीक, आप इसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट को आप बताएंगे। ठीक है, और इस रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है सभी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं कभी कभार हम लोग के यहाँ, उस पर मेरा बस नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।